मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। हम होंगे कामयाब में। आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं बिहार मैप। बिहार मैप में हम ये सारी चीज़ें देखते हैं और मैंने प्रयास किए हुए हैं कि आपको बहुत ही आसानी और मज़ेदार स्टोरी के साथ हम इसमें आपको बताएंगे कि कितने अंतर्राष्ट्रीय के साथ हमारा बिहार में स्टेट जो होता है साझा करता है और कितने जो हो गया स्टेट के साथ जो बिहार का डिस्ट्रिक्ट है वो साझा करते हैं। तो ये सारे प्रश्नों का उत्तर देख लेते हैं। अगर आप रेलवे, एसएससी, एनपीटीसी एंड द अदर एग्जाम्स के प्रिपरेशन कर लेते हैं तो सिर्फ 1 लाइन्स में पूछता है कि कौन सा ऐसे कितने राज्य जो होते हैं जो कि यूपी के साथ साझा करते हैं, झारखंड के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ या नेपाल के साथ। लेकिन आप पीसीएस का एग्ज़ाम्स का मेंस लिख रहे होते हैं या बिहार एसआई का मेंस लिख रहे होते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें हमें सारी चीज़ें सीक्वेंस में लिखनी होती है कि टोटल कितने लगते हैं और इसके साथ ये भी बताना होता है कि एक्सप्लेनेशंस के साथ। तो इन सारी चीज़ों का हम प्रश्नों का उत्तर इसमें सारी चीज़ें देखते हैं। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास रहा है आपको समझाने का। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्टली हम देख लेते हैं डायरेक्शंस। सो डायरेक्शंस में हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट। ठीक है। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब। उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, पूरब हो चुका। अब देखते हैं कि ये हमारे जो इंडियाज़ मैप में है बिहार कहाँ पे लोकेटेड है। तो एक छोटा सा मैप ले लेते हैं इंडिया का। और अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे हैं फर्स्ट डे वाला तो आप ज़रूर उसे देखिए, आपको टोटली पता हो जाएगा कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। उसमें हर पोर्शन को हमने कवर किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने बताए हुए थे ये हो जाएगा अपना बिहार। तो ये बिहार हो गया। आज हम इसके बारे में पूरे डीपली में देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें हम जो भी आपको कहानी बताएंगे बहुत ही मज़ेदार तरीके से, आपको पता भी नहीं चलेगा और सारे 38 जितने सारे डिस्ट्रिक्ट है आपको लर्न हो जाएगा यूं ही। चलिए इसको हम देख लेते हैं। ये जो हमारा हो जाएगा नेपाल, ये हमारा बिहार हो गया। और ये क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल यानी कि नेपाल। और इंटरनेशनल सिर्फ एक ही है जो कि नेपाल है, हमारे बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो पहले यहाँ से लेकर और कितने होते हैं तो टोटल हो जाएंगे 8। टोटल कितने हो जाते हैं तो टोटल हो जाते हैं 8 एक्चुअली आपको कहीं पे देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो देखेंगे शिवहर ये मैच नहीं होता है तो 8 क्या कर लेंगे, क्रॉस कर देंगे और 7 हमारा जो होगा वो प्रॉपर आंसर होगा। ठीक है, करेक्टली हमारा टोटल अगर पूछेगा तो कितना हो जाएगा 7, 8 नहीं करना है। चलिए यहाँ से पक्षी रहती है यानी कि पक्षी का नाम क्या रहता है, चंपा। पक्षी रहती है उसका नाम रहता है चंपा और वो उड़ती है। कहाँ पे उड़ती है तो पूर्व दिशा में उड़ती है। तो पक्षी का क्या नाम है तो चंपा। तो पक्षी से पश्चिम याद रखेंगे और चंपा से क्या याद रखेंगे, चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक है, तो उड़ती हुई कहाँ जाती है तो पूर्व दिशा में उड़ती है। ठीक है, पूर्व दिशा में उड़ती है। तो कौन उड़ती है तो चंपा इसका नाम रहता है। और ये जो पक्षी है ये कोयल है। तो ये क्या हो गया, पूरब से हम लिखेंगे पूर्व और चंपा से क्या याद करेंगे तो यहाँ से हम याद रखेंगे चंपारण। ठीक है, यहाँ से वापस से रिपीट करते हैं। ये हो जाएगा पक्षी यानी कि पक्षी का नाम क्या रहता है, चंपा। तो पक्षी से पक्षी याद रखेंगे और चंपा से चंपारण याद रखेंगे। कहाँ उड़ के जाती है तो पूर्व दिशा में उड़ती है। पूर्व से पूर्व ही रहेगा और चंपा इसका नाम यानी कि पूर्वी चंपारण। वो पक्षी उड़ के कहाँ जाती है तो सीता जी के पास जाती है। तो सीता से याद रखेंगे सीतामढ़ी। याद रखेंगे सीतामढ़ी। क्या याद रखेंगे, सीतामढ़ी। ठीक है, सीतामढ़ी। तो ये सीता के पास जाती है तो हम वो क्या बोलती है, मधुर वाणी यूज़ करती है। मधुर वाणी क्या यूज़ करते हैं, मतलब किसी से अच्छे से बात करना, प्यार से बातें करना, मधुर बातें करना। और बोलना का क्या हो जाएगा, वाणी। तो कौन बोलती है तो कोयल काफ़ी प्यारी होती है, की आवाज़ें काफ़ी मधुर होती हैं। तो वो सीता जी से यानी कि मधुर बातें करती है। तो मधु से क्या याद रखेंगे, मधुर वाणी से मधुबनी याद रखेंगे। यस, बोलती है सीता जी के जो सूप होता है, जो सूप होता है गांव में चावल वगैरह कुछ उसको फटका लगाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो सूप से याद रखेंगे सुपौल। तो बोलती है कि क्या वो आरा में है,
आरा में है तो आरा से क्या याद रखेंगे, अररिया, आरा से अररिया, आरा से अररिया। तो हाँ, आरा में है तो आरा के कौन लोग यूज़ करते हैं, तो जो ये अशुभ हो गया, कौन से लोग यूज करते हैं शुभ का यूज़, तो शुभ का लोग किसान लोग यूज़ करते हैं। तो किसान से किशनगंज याद रखेंगे, किसान से किशनगंज याद रखते हैं। वापस से शुरू से करते हैं, यानी कि पक्षी, पक्षी का नाम चंपा, तो पक्षी पश्चिमी चंपारण, तो उड़ती हुई पूर्व में, पूर्व दिशा में उड़ती है, तो पूर्व से पूर्वी चंपारण, फिर वो सीता जी के पास जाती है तो सीतामढ़ी। वो कैसी वचन यूज करती है, तो मधुर वाणी का यूज करती है, तो मधुर वाणी से मधुबनी याद रखेंगे। क्या पूछती है, सूप, सूप यानी कि जो फटका लगाने वाला, सूप से सुपौल याद रखेंगे। तो क्या सूप जो है वो आरा में है, आरा से अररिया याद रखेंगे, आरा से अररिया याद रखेंगे, अररिया हो गया। फिर क्या बोलती है कि कौन यूज़ करता है, कौन यूज़ करता है, तो शुभ का जो भी काम होता है वो किसानों के घरों में यूज़ किया जाता है ना। गांव में आज भी यूज़ किया जाता है हमारे घरों में कि जो भी फटका लगाने हो या फिर उसको ऐसे करने हो तो उसका यूज़ किया जाता है। तो किसान से क्या याद रखेंगे, किशनगंज, क्योंकि हम ये बिहार पढ़ रहे हैं तो बिहार में बेसिकली हमारे गाँव की बातें इसमें जुड़ी हुई रहेंगी। तो किसान, ये पूरा आपको याद हो चुका होगा, वापस से रिपीट करिए तो टोटल 7 हो चुका है। फर्स्टली देख लेते हैं क्या चीज़, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, अररिया हो गया, देन किशनगंज। टोटल 7 याद हो गए होंगे। चलिए वापस से रिपीट कर लेते हैं। पश्चिमी चंपारण, आप अपनी आंखें बंद करिए और इसको रिपीट करिए कि आपको कितना याद हुआ, ठीक है, क्योंकि माइंड डाइवर्ट बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक आप चीज़ों को बोलेंगे नहीं तब तक याद नहीं होता। वापस से इसको रिपीट कर लेते हैं। चलिए ये आप रिपीट करिए, ठीक है, हम तब तक नीचे चलते हैं। नीचे अब बचा हमारा ये इंटरनेशनल्स हो गया। अब ये हमारा बचा क्या चीज़ बच गया, तो वेस्ट बंगाल बच गया। वेस्ट बंगाल के साथ टोटल कितना सीमा साझा करता है, तो 3 हो गया। 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार के जो कि वेस्ट बंगाल के साथ अपनी सीमा साझा करती है। तो ठीक है, हमने कहानी वहाँ तक बताए थे ना कि किशनगंज, तो किशनगंज। फिर स्टोरी में आगे देखते हैं, तो यानी कि किशनगंज के बाद तो किसान जो होते हैं किस तरह के लोग होते हैं, किसान जो हो गए वो कैसे होते हैं, तो ज़्यादातर बुरखा पुरानिया, तो क्या लिखेंगे, जो पुरानिया से क्या याद रखेंगे, पुरानिया से पूर्णिया याद रखेंगे, ठीक है। तो वो जो होता है पूर्णिया में होता है, तो उसको काफ़ी जो पक्षी है, तो पक्षी ये सारी बातें सुनती है, तो उसको किसी ने कटेली बातें सुना दी। कटी से याद रखेंगे कटिहार, कटेली बातें सुना दी उसे किसी ने पक्षी को। तो हर जीव को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, अगर हम उसे दाना खिलाते हैं तो वो हमारे पास डेली आते हैं। अगर हम नहीं देंगे उसे, फुर करेंगे उड़ने के लिए, या फिर किसी भी पक्षी हो गया या कोई भी ऐसे जानवर हो गया, तो जिसको हम क्या करते हैं, प्रेम भाव से उसे अपने पास रखते हैं, तो वो हमारे पास रहते हैं। तो इसको किसने कटेली बातें सुना दी। कटेली से क्या याद रखेंगे, काटी से कटिहार याद रखेंगे। तो कटेली बातें सुना देगा अब कोई, तो कोई वहाँ पे रुकेगा नहीं ना, वो वहाँ से क्या करेगा, भाग जाएगा। तो पक्षी वहाँ से भागती है, लेकिन वो तो उड़ गई ना, तो भागेगी यहाँ से, तो भागेगी, तो यानी कि भागना से याद रखेंगे भागलपुर, भागना से याद रखेंगे भागलपुर। तो भाग के जाएगी कहाँ पक्षी, तो पक्षी जाएगी वन में। कहाँ जाएगी, वन में। तो वन से क्या याद रखेंगे, बंका। कहाँ पक्षी जाएगी, वन में। चलिए यहाँ से और यहाँ तक रिपीट कर लेते हैं, यानी कि जो किसान हो गया किसान, तो किसान ज़्यादा पुरानिया यानी कि पूर्णिया याद रखेंगे। वो जो होता है, देखते हैं जो पुरानिया हो जाते हैं हमारे दादू लोग, तो वो थोड़ी सी बातें मतलब हमें अच्छा नहीं लगता है वो बोलते हैं, तो वो पक्षी को सुनाते हैं कटेली बातें। तो कटी से याद रखेंगे कटिहार, तो पक्षी जो हो जाएगी भाग जाएगी, तो भागना से भागलपुर याद रखेंगे। फिर वो भाग के जाएगी कहाँ, तो वन में चली गई है, तो वन से वन का याद रखेंगे, वन से वन का याद रखेंगे, ठीक है। आपको यहाँ तक डन हो चुका। चलिए वापस इधर से आते हैं, ठीक है। तो ये हमने 3 इसमें अपने बताए थे कि कौन कौन सा हो जाएगा, तो एक किशनगंज हो जाएगा, सेकंड पूर्णिया और कटिहार, ये 3 ऐसे हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 3। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार,
किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 हो गया वेस्ट बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये 3 चीज़ डन हो चुका। चलिए अब देखते हैं झारखंड के साथ कितने ऐसे जिले हैं जो कि साझा करते हैं अपनी सीमा। तो यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। ये निचली बाग हो गया। अभी हम पूरे लर्न कर लेते हैं, फिर इसमें से आपको बताएंगे कि कितनी सीमा। एक्चुअली यहाँ पे भी टोटल 8, यहाँ पे टोटल 8 हो जाएगा और यहाँ पे भी 8 ही हो जाएगा। यहाँ पे कितनी सीमा साझा करेगा 8, और ये भी 8 ही करेगा। तो अभी हम पहले मैप याद कर लेते हैं कि कहाँ पे किसका पोर्शन है। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि झारखंड के साथ सीमा अपनी साझा करे। तो आपने तैमूर का नाम सुना होगा, ऑफ कोर्स आपने सुना ही होगा। करीना कपूर और सैफ अली खान का बेटे का नाम है कैमूर, है ना। तो कैमूर से याद रखेंगे तैमूर, कैमूर से याद रखेंगे कैमूर, यस, तैमूर से कैमूर याद रखेंगे। तो जो तैमूर हो है यानी कि कैमूर याद रखेंगे। तो कैमूर जो है वो क्या होता है, रोने लगता है, रोता है, रोता है, रोहता है, रोहता है से तो रोहताश याद रखेंगे। तो रोहताश से क्या याद रखेंगे, रोहताश याद रखेंगे। रोता है से रोता। तो रोते रोते क्या हो जाता है, उसके जो फेसेस है देखते हो काफ़ी गोलू मोलू है, तो इसकी फेस जो होती है ऑरेंज हो जाती है। तो ऑरेंज से औरंगाबाद याद रखेंगे, ऑरेंज हो जाती है तो ऑरेंज से औरंगाबाद याद रखेंगे। वापस से आते हैं तैमूर, यानी कि तैमूर से उसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। तो तैमूर जो है कि रोता है, और रोते हुए कैसा लगता है, उसकी गालें काफ़ी रेड रेड यूनो हो जाती है, थोड़ी सी ऑरेंज कलर की। तो ऑरेंज से औरंगाबाद याद रखेंगे। तो रोते रोते कहीं पे गया तो उसकी मदर पूछती है, यानी कि करीना कपूर, कि कहाँ गया। तो उसके फादर बताते हैं कि वो तो नवादा गया। रोते हुए आगे थोड़ा बढ़ गया है। तो कैमूर जो होता है, कैमूर रोता है, रोता से रोहताश याद रखेंगे। और उसकी जो चिक्स है ऑरेंज हो जाती है, तो ऑरेंज से औरंगाबाद। तो वो तो गया, उसकी मदर पूछती है कि कहाँ है, तो वो तो गया। तो कहाँ गया, तो वो नवादा गया। और वहाँ पे जाके एकदम बिल्कुल मुँह फुला के ऐसे बैठ गया है। जब हम किसी से बातें करते हैं और जब कोई नाराज़ हुआ रहता है तो ऐसे मुँह फुला के बैठे रहता है, तो वो क्या होता है, बिल्कुल जम जाता है। कितना भी कुछ बोलो नो रिप्लाई, कितना भी कुछ बोलो ये दिस दैट नो एनी रिस्पॉन्स। तो ऐसे ही ये बिल्कुल जम जाता है। क्या हो गया, जम गया है। तो जम गया है तो जमना से क्या याद रखेंगे, जम से जमुई याद रखेंगे। जम से जमुई याद करते हैं। वापस से यहाँ से बोलिए तैमूर से कोरिलेट करेंगे, तैमूर से कैमूर जो होता है रोता है, रोना से रोहताश हो गया। तो उसकी चिक्स जो होती है ऑरेंज हो जाती है, तो ऑरेंज से औरंगाबाद याद रखेंगे। फिर कहाँ गया, तो उसकी मदर आके पूछती है कि कहाँ गया, तो गया तो नवादा गया। नवादा से फिर उसके बाद वो कहाँ जाता है, गया तो नवादा। और उसके बाद क्या याद रखेंगे, जम जाता है, जमना से जमुई याद रखेंगे। ठीक है, ये टोटल डन हो चुका। अब इसमें हम देख लेते हैं कि कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि इस झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा करें। तो आप इसको देख रहे हो कि ये जो कैमूर हो गया, ये कैमूर यहाँ पे कैमूर जो हो गया ये यहाँ पे अपनी सीमा साझा नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रोहतास ऐसे बोल रहा है कि हम तुमको जाने ही नहीं देंगे। ये देखिए यहाँ तक आ गया है, ये पूरा आप इसको जूम करके देख सकते हैं, पूरे यहाँ तक आ गया है। तो यहाँ बिल्कुल ये आ ही नहीं पाता है, तो इसको रोक लिया रोहतास ने। तो टोटल कितना हो गया, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार, यानी कि टोटल 8 हो जाएंगे। चलिए इसको रिपीट कर लीजिए यहाँ से, यानी कि कैमूर को छोड़ के रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई के बाद का बांका के पहले भागलपुर के बाद यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि कटिहार भी, यस, कटिहार भी यहाँ पे सीमा साझा करता है झारखंड के साथ। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साउथ का डन हो चुका। अब चलिए हम पढ़ते हैं वेस्ट का सबसे पहले स्टोरी याद कर लेते हैं। जब स्टोरी याद हो जाएगा तो फिर हम क्या कर लेंगे, ये भी देख लेंगे कि कितने के साथ ही अपनी सीमा साझा कर लेता है। तो ये पक्षी मैंने बताए थे ना, अपर साइड में मैंने पक्षी बताए थे, राइट। तो पक्षी यहाँ पे 2 है ना, पक्षी जब भी तोता, मैना, शुगा जब भी रहता है 2 रहेगा। तो एक यहाँ पे तो वन में चला गया है, अब एक यहाँ से इसको ढूंढने के लिए आएगा ना, तो ढूंढने के लिए किसको लेगा, तो अपनी किसी दोस्त का सहायता लेगा, हेल्प लेगा।
तो यहाँ से जो पक्षी है, पक्षी यानी कि चंपा कहीं जुड़वा बहन रहती है, वो यहाँ पे आती है और यहाँ पे जब आ रही है, जब हम दुखी होते हैं तो भगवान जी का नाम लेते हैं या उनका नाम क्या करते हैं, जपते हैं। तो पक्षी है, कोयल गुनगुनाते हुए आती है, गोपाल हरे। तो गोपाल से याद रखेंगे क्या, गोपालगंज। गोपाल से क्या याद रखेंगे, गोपालगंज। तो उसकी फ्रेंड का क्या नाम रहता है, तो शिवानी नाम रहता है। क्या नाम रहता है, शिवानी। यस, शिवानी। तो शिवानी जो होती है ना, वो सारा तो सारा कुछ खाई रहती है, तो सारा से क्या रखेंगे, शारण याद रखेंगे। ऊपर से रिपीट कर लेते हैं, पक्षी यानी कि चंपा, तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। तो वो गाना गुनगुनाते हुए आती है, कौन सा गाना, तो गोपाल आहारी। तो गोपाल से याद रखेंगे, गोपालगंज याद रखेंगे। उसके फ्रेंड का नाम शिवानी रहता है और शिवानी जो होती है वो थोड़ी भुक्खड़ रहती है। तो वो सारा भोजन क्या कर लेती है, सारा भोजन खा जाती है। तो सारा से सारण याद रखेंगे और भोज कर लेती है, यानी कि सारा भोज जो होता है वो खुद ही खा लेती है। तो भोज से भोजपुर याद रखेंगे, भोज से भोजपुर। ठीक है, तो भोज कर लेती है, तो भोज से भोजपुर हो गया। और फिर यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये हो गया हमारा क्या चीज़, बक्सर। अब ये लोग खा लिया तो अब जाएगा इधर से घूमते हुए, यानी कि चलो बसकर। उसका जो फ्रेंड जो पक्षी रहता है वो बोलता है कि तू बस कर मतलब बहुत ज़्यादा भोजन करती है, तो बोलता है बसकर। तो बसकर से याद रखेंगे क्या, बसकर से याद रखेंगे बक्सर। और ये एक्चुअली में जो भोजन खाई रहती है ना, वो कैमूर का खाई रहती है, यानी कि तैमूर इसीलिए तो रो रहा था ना, ये आप वापस में आके मिल गया फिर से, इसीलिए रोता है वो। तो ये सारी चीज़ें डन हो गया। अब इसमें देख लेते हैं कि कितने इसके साथ सीमा साझा करता है। तो हमने देखे थे पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, और ये हो गया कैमूर, रोहतास। ठीक है, आपको लर्न हुआ। वापस से फिर करिए, पक्षी चंपारण, पक्षी जो होती है उसका नाम चंपा रहता है, तो पश्चिमी चंपारण गुनगुनाते हुए आता है गोपाल आहारी। तो गोपाल से गोपालगंज हो गया, और फिर उसकी फ्रेंड यानी कि शिवानी रहती है, तो शिवानी से शिवानी ही हो जाएगा। और वो सारा क्या करती है, सारा से सहारा याद कर ले, सारा से सारण याद रखेंगे, ये सारा से सारण याद रखेंगे। तो सारा जो भोजन होता है वो खुद ही खा लेती है, तो भोज से भोजपुर याद रखेंगे। तो वो पक्षी करता है बसकर से क्या याद रखेंगे, बक्सर। ठीक है, तो वो वापस यानी कि किसका खाया रहता है, तो वो तैमूर का। तैमूर यानी कि को रिलेट किया है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैमूर हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल आपका 8 हो गया ये। पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर आफ्टर बक्सर, रोहतास, कैमूर। ठीक है, ये टोटल डन हो चुका। तो मैंने अभी तक आपको बाउंड्री किसके साथ कितना शेयर करता है ये सारी चीज़ें बताए हैं। ठीक है, अब बीच वाला जो पोर्शंस बचा है ये भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ भी नदियाँ अगर पढ़ रहे हैं कि कहाँ से जाती हैं, या फिर बिहार की जलवायु, मानसून एसेट्रा जो भी आप देख रहे होते हैं, तो जब तक हमें एग्जैक्टली लोकेशंस इसका नहीं पता होता है तो जल्दी याद नहीं होता। अगर एक बार इसको आप डन कर लेते हैं अच्छे प्रॉपर तरीके से, तो बिहार का आपका बिल्कुल समझिए कि आपका 50% डन हो चुका है। ठीक है, तो चलिए वापस यहाँ से शुरू करते हैं। अगर आपको अच्छे से लर्न हो चुका है तो एक बार फील करके देख लेते हैं कि वाकई में आपको कितना लर्न हुआ है। तो हमने बताए थे कि 7 यहाँ पे नेपाल के साथ अपनी सीमा जो होता है साझा करता है। ठीक है, 7 जो हो गया, कौन कौन सा हो जाएगा, तो पक्षी चंपा, तो पक्षी चंपारण, तो पूर्व दिशा में उड़ती यानी कि पूर्वी चंपारण। सीता जी के पास पहुँचेगी तो सीतामढ़ी, सीता जी के पास पहुँचेगी तो सीतामढ़ी। सीतामढ़ी के पास क्या था हमारा यहाँ पे, तो मधुर वाणी यूज करेगी, यानी कि मधुपड़ी। जो सूप है यानी कि सुपौल, तो सूप कहाँ, क्या आरा में है, अररिया। तो कौन लोग यूज़ करते हैं, क्या डॉक्टर यूज़ करेंगे, पुलिस यूज़ करेंगे, तो नहीं, ये तो किसान यूज़ करेगा, किसान के घरों में यूज़ किया जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, किशनगंज। तो जो किशनगंज हो जाएगा, ये पूरा हमारा 7 हो चुका, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये टोटल 7 हो चुका था।
तो किशन होगा कौन लोग करेंगे, तो ज़्यादातर लोग करते हैं, यानी कि जॉब के रिटायरमेंट के बाद अपने गांव पे चले जाते हैं तो क्या हो जाता है, पूर्णिया लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम याद करने के लिए यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूर्णिया से पूर्णिया याद रखेंगे। तो बातें कैसी करते हैं, तो कटेली बातें करते हैं, तो कटी से कटिहार हो जाएगा। तो पक्षी अब सुनेगा तो क्या रहेगा कि जाएगा, तो नहीं, वो तो भाग जाएगा। तो भाग जाएगा तो क्या याद रखेंगे, भागलपुर। भाग जैसे तो भागलपुर, भाग के कहाँ जाएगा, तो वो वन में चला जाएगा, यानी कि बंका। ठीक है, ये डन हो चुका। तो यहाँ पे सिर्फ 3 ही ऐसे जो हो जाएंगे आपका जिला, जो कि यहाँ वेस्ट बंगाल के साथ साझा करता है। 3 ऐसे हैं, कौन सा, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, अब नीचे देख लेते हैं कि झारखंड के साथ कितना साझा करता है। तो टोटल कितना हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट, 8 डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्या यहाँ से देखे थे कि कैमूर होगा, तो नहीं, कैमूर नहीं होगा। यहाँ पे इसको क्या किया, घेरा हुआ है, रोहतास। तो हमने स्टोरी में देखे थे कैमूर रोता हुआ, तो रोता हुआ जो हो जाएगा रोहतास। तो उसका फेस जो होता है ऑरेंज हो जाता है, यानी कि औरंगाबाद। फिर वो गया तो कहाँ गया, नवादा में गया। नवादा के बाद यानी कि जम जाता है, यानी कि जमुई। ठीक है, और फिर यहाँ से हो जाएगा बांका, भागलपुर, कटिहार। यस, कटिहार भी जो होता है हमारे झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। ये प्रॉपर तरीके से मैप नहीं मैं बना पाई, थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया। मैंने प्रयास वैसे किए हुए हैं कि बहुत अच्छे तरीके से बता सकूं और आपको समझा सकूं। तो यस, कटिहार के साथ भी जो झारखंड है वो सीमा साझा करता है। तो टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। आप इसे ज़रूर अपने नोट डाउन पे क्या करिए, फिल करिए। अपर साइड में यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि यूपी के साथ कितना सीमा साझा करता है। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 8 हो जाएगा। ये लिए थे हमने स्टोरी, यानी कि ये जो था जो पक्षी था वो अपने क्या जाता था, गुनगुनाते हुए गोपाला हरी। तो गोपालगंज हो गया, अपने फ्रेंड से मिलता है, यानी कि सिवान हो जाएगा। सिवान उसका सारा वो खा जाती है। सारा क्या खाती है, तो भोज कर लेती है। तो भोज से भोजपुर हो गया था। तो उसका फ्रेंड बोला था बक्सर, तो बक्सर से बक्सर हमने याद किया था। और यहाँ पे कैमूर हो गया, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो ये टोटल यूपी के साथ हो गया। ये पूरा चीज़ आपको डन हो चुका। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब चलिए, जो मिडिल वाला जो चीज़ें बच जाता है उसको हम डन कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं उसको हम डन कर लेते हैं। तो मैप को मैं फिर से यहाँ पे लगाती हूँ और इसमें देखते हैं कि स्टोरी क्या है और वो सारी चीज़ें समझते हैं, फिर इसमें हम फिल करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से आपको मैं स्टोरी बताऊँगी और बहुत ही ईजीली तरीके से आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा पोर्शन हो चुका। अब बचा यहाँ से, यानी कि वैशाली जो होती है, वैशाली नाम की लड़की है, वो मम्मी है। वैशाली नाम की जो लड़की है वो वैशाली है, और उसकी जो मम्मी है ऊपर में, यानी कि वो जफ़र से डरते हैं लोग। तो मम्मी जफ़र, तो मुजफ्फर याद रखेंगे। वैशाली रहती है और अपनी मम्मी से बोलती है कि मम्मी जफ़र, यानी कि बहुत कम बोलती है, तो मम्मी जफ़र। तो मम्मी, माँ आया ना, मम्मी को माँ, मम्मी MU से मुँह, यानी कि मम्मी जफ़र से ये लोग डरते हैं। तो जफ़र से डरते हैं, तो डरना से क्या याद रखेंगे, दरभंगा। डरना से क्या याद रखेंगे, दरभंगा। तो बोलती है क्या वैशाली, सेम, यानी कि जब 2 चीज़ें मैच हो जाती है तो सेम बोलते हैं। तो ये वैशाली क्या बोलती हैं कि सेम, यानी कि मुझे भी डर लगता है। तो सेम से क्या याद रखेंगे, समस्तीपुर याद रखेंगे। सेम से समस्तीपुर। तो भगवान जी से बोलती है कि हे भगवान, मुझे कोई सहारा देने के लिए आ जाए। तो सहारा से क्या याद रखेंगे, सहरसा याद रखेंगे। सहारा से क्या याद रखेंगे, सहरसा याद रखेंगे। सहारा से सहरसा। तो भगवान जी से बोलती है कि मुझे कोई सहारा देने के लिए आ जाए। तो सहारा देने के लिए कौन आता है, तो मध्यम वर्ग के लोग आते हैं। तो मध्यम से क्या याद रखेंगे, मध्य से क्या याद रखेंगे, मधेपुरा। मध्य से क्या याद रखेंगे, मधेपुरा। मध्य से मधेपुरा याद रखेंगे। वापस से इसको रिपीट कर लेते हैं। वैशाली अपनी मम्मी से कहती है कि जफ़र नाम का कोई डरावना भूत, या जो भी मान लीजिए भूत होगा या उसके फादर होंगे, कुछ भी मान लेते हैं, तो डर लगता है। तो मुँह से वैशाली, और ये हो गया मम्मी जफ़र से, तो मुजफ्फर हो जाएगा। तो बोलती है डर से दरभंगा हो जाएगा। डर से दरभंगा।
तो क्या बोलती है कि मुझे भी डर लगता है, यानी कि सेम 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 से क्या याद रखेंगे, समस्तीपुर याद रखेंगे। तो भगवान जी से क्या बोलते हैं कि मुझे कोई सहारा देने के लिए आ जाए। जब हम मुसीबत में होते हैं तो भगवान को याद करते हैं ना, तो ये भगवान जी से बोलते हैं कि मुझे कोई सहारा देने के लिए। तो क्या भगवान जी डायरेक्ट आते हैं कि किसी थर्ड पर्सन को भेजते हैं, मध्यम वर्ग के भेजते हैं? तो यहाँ पे मध्य के लोग के भेजे, तो मध्य से मध्य पूरा याद रखें, मध्य से मध्य पूरा याद करें। तो ये मध्य जो आया व्यक्ति तो बोला कि जाओ शिव जी का ध्यान करो। क्या बोल रहा है, शिव जी का ध्यान करो, आपको डर नहीं लगेगा। तो शिव जी यानी कि शिव जी तो यहाँ पे है, तो काफ़ी जब भी जाना होता है तो दूर हमें कोई बता देता है, तो ये शिव यहाँ शिव जी के पास आती है, यहाँ पे पूजा करती है और इनकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो शिव से की याद रखेंगे, ये छोटा सा शिवहर हो जाएगा, शिव से शिवहर, यानी कि वैशाली नाम की लड़की वैशाली, मुजफ्फरपुर, डर लगता है दरभंगा, सेम सेम समस्तीपुर, तो कोई सहारा देने के लिए आ जाए सहरसा, सहरसा तो मध्य लोग आते हैं तो मध्यपुरा, वो क्या बोलते हैं कि शिव जी के पास चले जाओ, पूजा पाठ करो, तुम्हारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो शिव से शिवहर याद रखेंगे। ये डन हो चुका। अब नीचे में बचा है हमारा 2 बचा हुआ है। ये नदी के किनारे ये रह रहे हैं, 2 हैं ये डिस्ट्रिक्ट 2। तो बेंग जो हो गया ना, भोजपुरी में उसको मेढक को बेंग बोलते हैं। तो बेंग जो हो गया, बेंग को खा गया, तो बेंग से बेंगूसराय याद रखेंगे, बेंग से बेंगूसराय याद रखेंगे। तो उसको खा गया, तो खा से खगड़िया, खा गया से खगड़िया याद रखेंगे, यानी बेंग से बेंगूसराय खा गया यानी कि खगड़िया। कौन खाया होगा आपको, उस पानी से मगरमच्छ निकला होगा, उसको खा गया होगा। याद करने के लिए हमने ये ले लिए। अब ये नीचे वाला पोर्शंस देख लेते हैं, बीच में थोड़ा पोर्शंस बचा हुआ था। अरवल जो होती है, अरवल वो उसके पास से बोलती है, अरवल से अरवल ही रहेगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, पा से पटना याद रखेंगे, पा से पटना, पापा को शॉर्ट में पाप ही बोलते हैं, तो पा से पटना याद रखेंगे, पा से पटना। तो बोलते हैं क्या चीज़, क्या बोलते हैं कि यहाँ जो नाला का पानी है वो सब सख लेता है, यानी कि ये बेटी इसकी कोई ऑफिसर रहती है और गांव में किसी नाले का दिक्कतें होती रहती है, तो बहुत अच्छा काम की रहती है। नाला क्या होता है, आज भी हम गांव में जाते हैं लोग, तो क्या होता है कि काफ़ी नाले बीच में होते हैं तो चल नहीं पाता है, बच्चे जो होते हैं खेल नहीं पाते हैं, गाड़ियाँ नहीं जा पाती हैं, तो काफ़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये जो अरवल है वो ऑफिसर बनी हुई रहती है और अपने पा यानी कि पटना से बोलती है कि अब जो है जो नाले का पानी है वो क्या होता है, बाहर नहीं जाता है, वो अंदर से ही सक लेता है, कुछ इस तरह से व्यवस्था की है। तो नाला से क्या याद रखेंगे, नालंदा, नाला से क्या याद रखेंगे, नालंदा याद रखेंगे, नालंदा। तो नाला क्या कर लेता है, सख लेता है, तो सेख से क्या याद रखेंगे, शेखपुरा, सेख से क्या याद रखेंगे, शेखपुरा याद रखेंगे। तो क्या गया, शेखपुरा हो जाएगा। तो इसके फादर जो होते हैं वो बोलते हैं कि मैं काफ़ी लकी हूँ जो मेरी बेटी ऐसी बनी ऑफिसर, मैं काफ़ी लकी हूँ। तो लकी से लखीसराय याद रखेंगे, लकी से लखीसराय याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, लखीसराय, और लखीसराय याद रखेंगे। ठीक है, तो वापस से इसको रिपीट करते हैं कि अरवल जो है अपने फादर से बोलती है, अरवल जो है ऑफिसर एक बन गई रहती है, और पा से बोलती है कि पा से पटना की जो भी है, यानी कि नाला से नालंदा, नाला से नालंदा याद रखेंगे। तो नालंदा का जो है नाला का पानी वो सख लेता है, नाला से नालंदा और सकना से शेखपुरा। ठीक है, तो उसके फादर काफ़ी खुश होते हैं कि बहुत अच्छा, गुड जॉब, बहुत अच्छे वर्क की हो। तो बोलते हैं कि मैं काफ़ी लकी हूँ, मैं काफ़ी लकी हूँ। तो लकी से लखीसराय याद किया, और बाकी लोग जाए जहन्नुम में, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बाकी लोग जाए जहन्नुम में, बाकी लोग जाए जहन्नुम में। तो जहन्नुम से याद रखेंगे जहानाबाद, जहन्नुम से क्या याद रखेंगे, जहानाबाद। रिपीट कर लिया जाए, अरवल, पटना, नालंदा, शेखपुरा के बाद क्या होता है, सख लेता है, तो काफ़ी लकी है तो लखीसराय है, बाकी लोग जाए जहन्नुम में तो जहानाबाद। टोटल डन हो चुका। अब ये हमने डन कर लिया, ठीक है। अब इसको देखिए कि कितना याद हुआ है आपको, वो देख लिया जाए, ठीक है। वो उसे हम निकालते हैं और फिल करने की कोशिश किया जाए कि कितना आपको लर्न हो चुका है। आप बोलिएगा यस।
यहाँ पे जो थी वैशाली थी। वैशाली यानी कि जो होती है मम्मी से बोलती है ना जफ़र से डर लगता है, इसको थोड़ा अलग कर लेंगे, जफ़र से डर लगता है। तो वैशाली, मुजफ्फरपुर डर लगता है, दरभंगा तो बोलती है सेम सेम, समस्तीपुर कोई सहारा देने के लिए आ जाए, सहरसा तो कौन आ जाएगा, तो मध्य वर्ग आएगा, तो मधुपुरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मधुपुरा हो जाएगा, मधुपुरा। तो ये मधुपुरा जो आएगा बोलेगा क्या, शिव जी की पूजा करो। यहाँ पे क्या आ जाता है, शिव जी की पूजा करो, यानी कि शिवहर हो जाएगा। और यहाँ पे मिडिल में दो यहाँ पे बचे गए, यानी कि जो बेंग हो गया उसको कौन खा जाता है, बेंग से बेंगूसराय, और यहाँ से क्या हो गया, खा जाता है, तो खगड़िया, याद हो गया। और यहाँ पे आ जाते हैं नीचे में, ये हमारा क्या जब पोर्शन था, तो यहाँ पे कौन सी लड़की रहती है, यस अरवल नाम की लड़की रहती है, वेरी गुड। अरवल नाम की लड़की रहती है, अपने पा यानी से बोलती है कि पा पटना कि मैंने जो है क्या किया है, बहुत अच्छे काम किए हैं, यानी कि जो नाले का पानी है वो सब सख लेता है। तो नालंदा और सखना से शेखपुरा, ठीक है, तो सख लेता है, तो बोलता है मैं काफ़ी लकी हूँ, लकी हूँ, तो यानी कि लकी सराय। तो जब कोई अच्छा काम करता है तो उसके फादर बहुत खुश हो जाते हैं और जपने लगते हैं मंगल भवन अमंगल हारी। तो मंगल भवन से क्या हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुंगेर हो जाएगा। और बाकी लोग जाए जहन्नुम में, यानी कि जहानाबाद, बाकी लोग जाए जहन्नुम में, जहानाबाद। ये टोटल डन हो चुका होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैंने एक छोटा सा प्रयास किया आपको समझाने के लिए। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारा ये स्टोरी और बताने का तरीका कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू।